हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 11 त्रिविमीय सदिश की प्रश्नावली 11.1 को आज हम वन शॉट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले तो हम जो है कोर्स चैप्टर 10 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, छोटा सा चैप्टर है और इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% देखने मिलेगा। ठीक है नहीं। चलिए, प्रश्नावली करने से पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं, जो कुछ फार्मूले यूज होंगे इसके बारे में। ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये दिया है, देखिए, यदि रेखा की दिक् कोसाइन LMN हैं तब, अगर रेखा की दिक् कोसाइन दे रखी है LMN, तो हमें क्या संबंध होता है इसमें। ये होता है L² + M² + N² बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये आपसे जो है कई विकल्प में आ सकता है ना, क्वेश्चन हल करने में मदद करेगा। बस दो बिंदु दिए हैं, हम दो बिंदु दिए हैं, P दिया है X, Y, Z1 और Q दिया है X2, Y2, Z2 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन कितनी होती है, यानी X2 - X1 अपॉन PQ, Y2 - Y1 अपॉन PQ और Z2 - Z1 अपॉन PQ। जहाँ PQ क्या है, PQ है रूट के अंदर X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला देखिए, यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन LMN और दिक् अनुपात A, B, C है, तब इनमें क्या संबंध होता है। ये L बराबर होता है दिक् कोसाइन बराबर A अपॉन रूट के अंदर A² + B² + C², M बराबर B अपॉन रूट के अंदर A² + B² + C², N बराबर C अपॉन रूट के अंदर A² + B² + C²। ठीक है, ये अब देखिए हम आते हैं प्रश्नावली पर। 11.1 क्या कह रहा है, यह है, देखिए, यदि एक रेखा X, Y और Z अक्षों के साथ क्रम से 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन क्या होगी। ठीक है नहीं, देखिए निकालते हैं। यही पहला है क्वेश्चन है पहला। ठीक, X, Y, Z अक्षों के साथ कितना कोण बनाती है, 90 अंश, 45 अंश। ठीक है नहीं, जो कि अक्षों के साथ लिखूंगा यहाँ पर, रेखा अक्षों के साथ कितना कोण बनाती है, ये 90 अंश, 135 अंश, 45 अंश के कोण बनाती है। ठीक, तब देखिए, तब क्या दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, तब दिक् कोसाइन देखिए दिक् कोसाइन की होगी। दिक् कोसाइन को हम LMN से दर्शाते हैं। ये L बराबर क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन मतलब कोस, यानी cos 90 ले लेंगे हम। ठीक, cos 90 ले लेंगे और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, आप जानते हैं। और M बराबर कितने ले लेंगे, cos 135 को कैसे करेंगे हम, इसे कर लेंगे cos 90 प्लस का 45 कर सकते हैं। cos 90 + 45 क्या होगा, माइनस का cos 45 यानी sin 45 बनेगा। ठीक, sin 45 और माइनस sin 45 का मान कितना होता है, ये होता है माइनस का 1/√2। ठीक है नहीं, और n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये cos 45 है, cos 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2। ठीक है, तब देखिए इसकी L यानी L, M, N, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए 0 है एक, तो 0, -1/2, -1/√2, 1/√2। ठीक, ये इसकी दिक् कोसाइन मिल जाएंगी और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ जो है समान कोण बनाती है। अक्षों के साथ कितना बनाती है, समान कोण, इसकी हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। ये माना, ये लिखेंगे माना कि रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। माना रेखा अक्षों के साथ समान कोण
क्या बनाती है, कोण कोण मान लिया, समान कोण एल्फा बनाती है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है नहीं, एल्फा बनाती है, ठीक है नहीं। तो यहाँ देखिए एल बराबर क्या होता है, तब देखिए तो हमें इसकी क्या ज्ञात करना है, इसमें दिक कोसाइन ज्ञात करनी है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, कॉस एल्फा, एल बराबर कॉस एल्फा होता है, ठीक है नहीं। पहले जैसे पहला करा, इसमें देखिए एल बराबर कोस 90 हमें कोण दे रखा है, जबकि इसमें हमें कोण का मान ज्ञात करना है, समान कोण है, इसमें अलग अलग कोण है, इसमें समान है। इन कॉस एल्फा कोमा एम बराबर भी कितना आएगा, ये भी कॉस एल्फा आएगा, कोमा एन बराबर कितना आएगा, कॉस एल्फा आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था, ये पहला ही फार्मूला, यानी देखिए रेखा की दिक कोसाइन एल एम एन हो तो इसमें संबंध क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। एल की वैल्यू कितनी है, कोस, तो यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस का एम की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस एन स्क्वायर का कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो गया, 1। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ गया, 1। अब यहाँ से हम देखिए कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 1/3, और देखिए कोस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस का 1/√3, ठीक है नहीं। और आगे देखिए ये हमको क्या मिल रहा है, दिक कोसाइन, इस समान दिक कोसाइन कितनी होगी भाई दिक कोसाइन कितनी होगी, देखिए दिक कोसाइन होती है एल कोमा एम कोमा एन, और एल बराबर कितना है, कोस एल्फा कोस एल्फा कोस एल्फा। देखिए इसकी हो जाएगी दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, कोसाइन क्या था, यानी एल कोमा एम कोमा एन, ठीक है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, यानी कोस एल्फा, ये सब कोस एल्फा, यानी कितना हो जाएगा 1/√3, कोस एल्फा जाएगा, हमने क्या माना, कोस एल्फा माना, सभी लिख लेते हैं देखिए, और कोस एल्फा कोमा समान कोण कोस एल्फा ही ना, कोस एल्फा कोमा कोस एल्फा, और देखिए कोस एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी 1/√3, यानी प्लस माइनस का हम कॉमन ले लिया हमने पहले ही, सही ना, यानी 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3, ठीक। और यही हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर बन गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छी से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात इतने हैं तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए दिक अनुपात हमको दे रखा है तो इसके दिक कोसाइन हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तीसरा, माना दिक अनुपात, देखिए माना दिक अनुपात A, B, C है, ठीक। तो हमें दिया क्या है, यानी देखिए A, B, C बड़ा दिक अनुपात कितना दिया है, -18, -12, -4, यानी A का मान -18 हो गया, B का मान 12 और C का मान -4। अब देखिए हमने एक फार्मूला बताया था अभी आपके लिए, यानी रेखा की जो दिक कोसाइन ये है और दिक अनुपात ये दे रखा है, तो जो है यानी दिक अनुपात कोसाइन हमें ज्ञात करनी है, तो क्या सूत्र होता है, यानी A/√, A² + B² + C², ठीक है नहीं। तब देखिए हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी दिक कोसाइन। अब देखिए दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन कितनी हो जाएगी, दिक कोसाइन हो जाएगी यानी L बराबर A/√, A² प्लस का B² प्लस का C²√, ठीक, कोमा M बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि B/A² प्लस का B² प्लस का C², ठीक, कोमा N बराबर कितना हो जाएगा, C/√, A² प्लस का B² प्लस का C², ठीक है नहीं।
तब हम जो यहाँ पर जो है पहले निकाल लेते हैं, चूँकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ए का मान कितना, -18, -18 का वर्ग प्लस का 12 का वर्ग प्लस का -4 का वर्ग, यह रूट के अंदर। देखिए 18 का -18 का कितने होगा, 18 में कितने होते हैं, 324 होता है वर्ग, 324 प्लस का 12 का होता है 144 प्लस का 4 का होता है 16। ठीक, इसे जोड़ लेते हैं हम। देखिए 16, 6 4 20, 20 4 24। ठीक, हाँ से लगा 2, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 2 9, 7 2 9 हो रहा है। ठीक है ना, और 1 और 3 4, 494 बैठ रहा है, 494 यानी देखिए 44। देखिए 300 और 1 400, 44 और 16 कितना हो गया, 60, 60 और 20 84 बैठा भाई, 484 बैठा नहीं। देखिए 6 4 10, 10 4 14 का 4 हाथ लगा 1, 6 4 10 4 14 हाथ, यहाँ 84 आएगा। फिर 14 का 4 हासिल लगा 1 और 4 5, 5 2 7, 7 1 हासिल का 8, 484 रूट के अंदर। रूट के अंदर 484 का वर्ग कितना आता है, यहीं 22 का वर्गमूल होता है। ठीक है ना, तब देखिए दिक्को साइन, तब एल बराबर कितना है, ए का मान रख दो। ए का मान देखिए यहाँ रखेंगे, ए का मान कितना, -18, तो -18 अपॉन ये रख देंगे। ठीक है नी, एल बराबर आ जाएगा -18 अपॉन 22। ठीक, कोमा एम बराबर कितना आ जाएगा, यानी बी का मान यानी कितना, 12 अपॉन कितना 22। ठीक, और जो है देखिए एन बराबर कितना जाएगा, एन बराबर कितना जाएगा, ये कितना है -4 अपॉन 22। ठीक, काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 11 11, कितना आ जाएगा, ये -2/11, 2 छक्के 12 और 2 से 11 बार, तो कितना आ गया 6/11 और 2 नाम 18 और 2 से 11 बार। तो देखिए हमारे पास कितना आया, एल अनुपात एल कोमा लिखो, एल कोमा एम कोमा एन, ये कितना रहा, -9/11, -9/11 कोमा ये कितना 6/11 11 कोमा -2/11। ठीक, और यही हमारे क्या है, इसके फाइनल आंसर हमको मिल जाएंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए 4 में है, देखिए 4 क्या दिया, दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना संरेख है। ये 3 बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक है नी, देखिए दिया है, हमें क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, बिंदु, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना दिया है, यही 2, 3, 4, यही 2, 3, 4। ठीक, और बी कितना दिया हमको, बी दिया है -1 2 1, -1, -2, -1, सी को कितना दिया है, सी दिया है हमको 5 8 7, 5, 8, 7। ठीक, अब हम देखिए ये कह रहा है संरेख है, संरेख में तो पहले हम क्या करेंगे, इनका दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। ये दिक् अनुपात, ये ए बी का दिक् अनुपात। देखिए इसका हमने फार्मूला बताया था, दिक् अनुपात अगर बिंदु दिया हो तो दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, ये है, यानी ये वाला होता है, ये बिंदु दिया है, कोई दिक् कोसाइन दी है। ठीक है, दिक् कोसाइन तो ये होती है, ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है, दिक् अनुपात होता है। ठीक, तो देखिए ए बी, रेखा ए बी है, रेखा ए बी का दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात का सूत्र क्या होता है, ये होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है नी, तो कितना आया यहाँ पर देखिए x2 - x1, ये है x2, ए बी निकालना है तो x2 ये हो गया, x1 ये हो गया। ठीक है, y2 ये है, z2 ये है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक, तो आया -1 और -2। ठीक, कोमा आपका -2 और ये माइनस, इसमें घटाएंगे तो -3 आएगा। एक में से हम जो आप कैसे घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। ठीक है, 1 - का 4। ठीक, ये तो ये कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये -3, ये -3
कोमा -5 कोमा भाई -5 कोमा ये कितना -3 बना ये भी, ठीक, इतना आ गया। अब निकालेंगे हम रेखा BC का दिक् अनुपात, रेखा BC का दिक् अनुपात। अब हम रेखा BC का दिक् अनुपात निकालेंगे तो देखिए ये तो हो जाए x1 y1 z1, ये हो जाए x2 y2 z2। अपना 5 में से हम घटाएंगे इसे, 5 -1 तो ये घटाएंगे कितना, ये देखिए घटाएंगे हम, ये कितना होगा 5 -1, ठीक है, ये कोमा, और 8 -2, ये -2, ठीक, और 7 -1, तो ये कितना जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना जाएगा 6 कोमा 8 माइनस प्लस 8 2 कितना जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और 7 -1 कितना जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे और इन्हें देखिए, यानी कि इनमें से जो है हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इस अनुपात को, इस अनुपात देखिए, ये वाला अनुपात जो है यहाँ लिखेंगे, देखिए हम इस समय क्या आभास हो रहा है, यानी कि BC का दिक् अनुपात, BC का नहीं AB का लिखेंगे, इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो 2, लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। इसे चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसमें से, देखिए क्या कॉमन करेंगे, यानी -2, ठीक है ना, -2 कॉमन करके इसमें से, और कितना लिख देंगे -3 कोमा -5 कोमा -3, भी लिख सकते हैं। -2 के अंदर गुणा करेंगे सब में तो इतना ही तो आएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या है, यानी BC का दिक् अनुपात, यानी BC का दिक् अनुपात, BC का दिक् अनुपात बराबर है किसके, यानी -2 गुणा AB का दिक् अनुपात, AB का दिक् अनुपात, AB का दिक् अनुपात, ठीक, ये है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, AB तथा BC यहाँ लिखेंगे, ये रेखा अतः रेखा AB तथा BC कैसी हैं, समांतर है, समांतर हैं, किंतु समांतर है, किंतु B जो है दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, किंतु बिंदु B दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है, दोनों रेखाओं में कैसा है, उभयनिष्ठ बिंदु है, में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक, जो उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब समांतर नहीं होंगे, तो अतः क्या है, अतः A, B, C संरेख है, अतः A, B, C संरेख है, संरेख है, ठीक, यही हमको प्रूव करना था, और ये भी हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए पढ़ लेते हैं पहले हम इसे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है हमको, ठीक है, त्रिभुज की जो है शीर्ष बिंदु यानी इतने दे रखा है, हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है त्रिभुज की। देखिए दिया है, यानी ए कितना दिया हमको, ए दिया है, ए बिंदु कितना दिया है, ये 5 3 5 -4 3 5 -4, ठीक, और देखिए बी बिंदु कितना दिया हमको, ये दिया है -1 1 2, ठीक, और सी बिंदु कितना दिया है -5 -5 -2, ठीक। ये देखिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, हम त्रिभुज बना लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा, ठीक। ये है देखिए ए, इसके कितने हैं 3 5 -4, ठीक। इसे मान लेते हैं हम बी, इसके निशान कितने हैं -1 1 2, और देखिए सी के कितने हैं -5 -5 -2, ठीक है। ये है इसके निर्देशांक, और ये पूछ रहा है कि त्रिभुज की जो है दिक् कोसाइन हमको ज्ञात करनी है। ये हमको क्या दिया है, देखिए
ये दिए बिंदु निर्देशांक दिए, ठीक है। जब बिंदु निर्देशांक दिए तो पहले क्या हमें क्या ज्ञात करना पड़ा, यानी दिक् कोसाइन, यानी दो बिंदु दे रखे हैं। देखिए देखिए ये वाला सूत्र लगेगा, यानी दो बिंदु P इतना है x1 y1 z1 और Q x1 y1 z2 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन का सूत्र क्या होता, इतना होता, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि दो बिंदुओं क्या होता, दो बिंदु कौन से हैं, यानी कि P, ये डायरेक्ट हम दो बिंदु P कोमा P कितना x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, मिलाने रेखा की दिक् कोसाइन क्या होती है, ये होती है हमारे पास, क्या होता है सूत्र इसका होता है, देखिए x2 माइनस का x1 अपॉन PQ मान लो, यहाँ पे PQ का हम बाद में मान रख देंगे, ठीक है, कोमा y2 माइनस का y1 अपॉन PQ कोमा z2 माइनस का z1 अपॉन PQ, ठीक है। जहाँ PQ बराबर क्या होता है, यानी कि PQ क्या होता है, यानी x2 माइनस का x1 का स्क्वायर कोमा नहीं प्लस होता है बीच में, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस का z1 का स्क्वायर, ठीक, ये होता है। तो हम निकालेंगे रेखा ए बी की दिक् कोसाइन, रेखा ए बी, ए कितना है 3, 5, -4 व बी कितना है -1, 1, 2 की दिक् कोसाइन, की दिक् कोसाइन के सूत्र बना, देखिए इसका क्या सूत्र होता है, हमने लिखा है x2 माइनस x1। अब देखिए इसमें लगाते हैं हम, देखिए कितने लगाते हैं x, पहले तो हम जो है दिक् कोसाइन के लिए यहाँ पर क्या ज्ञात कर लेते हैं, दिक् कोसाइन के लिए PQ ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से PQ इसमें, यानी ए बी ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, ए बी। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, PQ ज्ञात कर ले पहले, तो क्या ज्ञात करना है, PQ मान ले, ए बी मान ले, यानी डायरेक्ट हम सूत्र लगा रहे हैं, ये वाला सूत्र यहीं पर रखेंगे, यानी क्या बनेगा, यानी x2 कितना देखिए -1, यानी -1 माइनस का x2 माइनस x1 -3, ठीक, अपॉन रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि -1 -3 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस 1 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया, कोमा अब आप 1 - 5, 1 माइनस का 5 अपॉन -1 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 4 का स्क्वायर, यह है रूट के अंदर, कोमा अब कितना 2 - 7, 2 + 4 हो जाएगा माइनस, यानी 2 + 4 अपॉन, यानी कि कितना -1 -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 + 4 का स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -4, ये -4 बटे, देखिए कितना -1 और -3, -4 का कितना होगा +16, ये 16 प्लस 1 - 5 4, 4 का -4 वर्ग 16, 2 4 6 का वर्ग 36, कोमा यह कितना रहा -4 बटा 36, यही बनेगा 16 + 16 प्लस का 36, कोमा 6 बटा 16 प्लस का 16 प्लस का रूट 36, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए बराबर करते हैं, -4 बटा 16 16 32, 32 और 36 कितना हो गया 32 36 38, 38 और 30 कितना हो गया 68 हो गया, रूट 68 को -4 बटा रूट 68 कोमा 6 बटा ये प्लस का 6 + 6 बटा रूट 68,
तो 68 से बाहर कितना 4 बाहर आया, यहाँ 16 चौका 64, यहाँ 4 बाहर आया, 4√4 लिख सकते हैं ना, 4√68 है, 68 है, 68 से कितने बाहर जाएगा, 17 चौका 68, यहाँ 2 बाहर जाएगा, सही है। इसे लिख देंगे -4/2√17 कोमा -4/2√17, ठीक है, कोमा 6/2√17। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 से काट देंगे, यही -2/√17 कोमा -2/√17 कोमा 6/√17, ठीक। ये तो ए बी की होगी दिक् कोसाइन। अब हम निकालेंगे किसकी, बी सी की, यानी बी सी की दिक् कोसाइन, की दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, ठीक है ना। दिक् कोसाइन निकालेंगे हम पहले। तो देखिए पहले हम इसमें जो है यानी बी सी का मोड निकाल लेते हैं, यानी बी सी का मोड, इसे हम बी सी का मोड मान लेंगे, यानी बी सी का मोड बराबर बिंदु कितने हैं बी में, देखिए बी कितना है, बी ये -1, 1, 2 और सी है -5, -5, -2 है। तो हम बी निकाल लेंगे x2 - x1, ये बाद में हमें कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। यानी -5 और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -5 और 1 कितना हो गया भाई, -4, 4 के ऊपर कितना 16 √16 प्लस का ये कितना बना 6 छंग 36 और 2 -4 चौक 16, तो कितना हो गया भाई 36 16 कितना √68 और √68 बराबर कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये 2√17 है, 2√17, ठीक। तो देखिए दिक् कोसाइन अब ये आसान पड़ गया हमें, इतना बड़ा नहीं हो जितना हमने पहले करा था। तो यानी x2 - x1 ये -5 + 1, ये -5 + 1 बटा कितना है 2√17 कोमा -5 - 1 -5 -1/2√17 कोमा -2 और -2 अपॉन 2√17। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया -4/2√17 कोमा -6/2√17 कोमा -4/2√17। तो ये कितना है, 2 से भाग कर दो, ये हो जाएगा -2/2√17 यानी √17 कोमा -3/√17 कोमा -2/√17, ठीक। और यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब देखिए नेक्स्ट इसका तीसरा टाइप है, यहीं बी सी निकालेंगे हम सी ए की, सी ए निकालो या ए सी निकालो, सी ए की दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन सी के बिंदु कितने हैं, सी है हमारे पास देखिए -5, -5, -2 और ए कितना है 3, 5, -4, ठीक है नहीं। तो हम निकालते हैं पहले यहाँ पर सी ए, सी ए कितना जाएगा -5 + 3, -5 प्लस हो जाएगा यही 3 + 5 का वर्ग प्लस का 5 + 5 का वर्ग प्लस का -4 और +2 का वर्ग, देखिए 3 5 8, 8 का वर्ग कितना 8 × 64 64 प्लस 5 × 25, 5 और 5 10, 10 ढाई 100 प्लस का -4 में 2 जोड़ेंगे कितना चाहिए -2, 2 का वर्ग 4, ये कितना हो गया हमारे पास 168 हो गया, 168 और 168 को हम कितना कर सकते हैं, यानी 8 दूनी 16, 16 से कट जाएगा नहीं 9 से कट जाएगा, 9 9 9 से नहीं कटा, 4 से कटा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 यानी 72, 72 4 गुना 36, 36 दूनी 72 दूनी भाई 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 यानी 42 बार कट गया, 42, ये 4 रूट लिख सकते हैं इसे 42, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 2√42 लिख सकते हैं नहीं 2√42, ठीक है नहीं। अब निकालेंगे दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन कितना हो जाएगा देखिए, ये 3 + 5 माइनस हो जाएगा 3 + का 5 बटा 2√17 2√42, ठीक।
कोमा, और कितना 5 + 5, ये 5 प्लस का 5 बटा 2√17, 2√42 है, कोमा -4 और +2, -4 प्लस का 2 बटा 2√42 बराबर कितना आया देखिए, ये 8 हो जा, 8 बटा 2√42, कोमा 10 बटा 2√42, कोमा माइनस का 2 बटा 2√42, ये कितना आया 4 आ जाए, यानी आ जाए देखिए 4 बटा √42, कोमा 2 से 5 और कटा 5 बटा √42, कोमा ये 1 -1 बटा √42। देखिए आज हमने क्लास 12 चैप्टर 11 की 11.1 प्रश्नावली को 1 पार्ट में सॉल्व किया। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी सुझाव के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।